हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पाठक फिर आपके सामने आ गया। आज वीडियो नंबर 2 यानी टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गया। किसके? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जो मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चंस, और उस 11 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से सिक्योर हो जाइए बोर्ड में कि वो 11 मार्क्स के क्वेश्चन आप कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे और आप कैसे उसके मार्क्स को गेन करें। तो इसलिए मैंने आपके सबसे पहला वीडियो लाया था टाइप 1, जिसमें ये बताया था कि आप मोड कैसे निकालोगे किसी क्वेश्चंस का। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टाइप 2 क्वेश्चंस कि आप किसी क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के आपके पेपर में पूछा जाएगा और आप उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आज सामने लेके आए टाइप 2 क्वेश्चंस, और वो टाइप 2 क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से बेटा आप देखना। टाइप 2 क्वेश्चंस है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इफ द मोड ऑफ डाटा is, if the mode of data is, this is 36, if the mode of data is 36, so find the missing frequency, find the missing frequency, find the missing frequency। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस क्या है? if the mode of data is 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चंस में हम लिख रहे हैं, यहां सामने देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा गया। क्वेश्चंस क्या पूछा गया? क्लास इंटरवल। क्वेश्चंस पूछा गया क्या? आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल। सो यहां लिखोगे आप क्लास इंटरवल, और दूसरे बॉक्स में आप लिखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चंस दिया हुआ है यहां पे 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है इसकी 10, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी x, एंड 30 to 40 16, 30 to 40 16, 40 to 50, 50 to 60 ये दिया हुआ आपका 40 to 30 is 12, 6, 7, 12, 6, and then 7, 60 to 70। ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे? फिर वही क्वेश्चन 5 मार्क्स। आप ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। ये टाइप 2 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूं सेकंड वीडियो में। और क्वेश्चंस पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चंस पे दिया हुआ है द मोड ऑफ डाटा इज 36। आपको करना क्या है? हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया? पहले वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है आप उसको क्या कर दोगे? उस बॉक्स को डार्क कर दोगे और वहां से आप अपना सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दोगे। बट इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। आपको डिफरेंस समझना है इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में क्या है। अगर वो आप डिफरेंस समझ जाते हो तो शायद इसके भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, और आप पूरी तरीके से इसके क्वेश्चंस को बोर्ड में क्या करके आओगे? सॉल्व करके आओगे, और नंबर भी लेकर आओगे। तो ये जो 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं ना, ये 60 डेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो 60 डेज बेटा आपको बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना है। आप घर पे रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, साथ में अदर सब्जेक्ट भी तैयार कीजिए। बट मैथ्स का डर सबसे ज्यादा होता है कि मैथ्स में मेरा नंबर कम आ जाएगा, मैथ्स में कम आ गया तो हम आगे क्या करेंगे। ये 10th के बाद जो आप लोग डिसीजन लेते हो ना कि आगे आपको करना क्या है, उन सारी चीजों से आप अपने आप को सिक्योर कर लोगे। थोड़ा थोड़ा ये वीडियो आप देखते रहो और साथ में जुड़े रहो। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन की तरह वो लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं ढूंढेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, 16, अगर हम 16 को देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हो सकता है ये x उससे बड़ा हो या फिर उससे छोटा हो। अगर हम 16 को लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू के रूप में देखते हैं तो ये हो सकता है कि x क्या हो? उससे बड़ा हो या फिर उससे छोटा हो। तब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है बेटा? ऐसे क्वेश्चंस में आपको लॉन्गेस्ट वैल्यू को ना देखकर गिवन डाटा को देखना है। गिवन मोड आपके सामने दिख रहा होगा, मोड ऑफ द डाटा इज 36। आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये 36 किसके बीच में लाइज करेगा। क्या 0 से 10 के बीच में 36 है? नहीं। 10 से 20 के बीच में 36 है? नहीं। 20 से 30 के बीच में है? नहीं। 30 से 40 के बीच में है? हाँ, 30 से 40 के बीच में 36 आएगा। और आपको जैसे ये दिख जाए
आप इस बॉक्स को ऐसे डार्क कर देना। थोड़ी देर के लिए आप ये सोच रहे होंगे सर ने कहा कि लॉन्गेस्ट वैल्यू से हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट वैल्यू तो 16 है, उससे भी हो सकता था। ऐसा नहीं है बेटा, हो सकता है आपको किसी अगले क्वेश्चन में ये लॉन्गेस्ट नाउन के शॉर्टेस्ट वैल्यू के रूप में दिया हो और फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान देना है, ना कि इस पूरे नंबर्स में बड़े नंबर्स को ध्यान देना है। आप फिर से समझ लेना, जो वैल्यू जो मोड दिया हुआ है ना, आपको उस मोड की तरफ ध्यान देना है, उस मोड को देखना है कि किसके बीच में वो लाइज कर रहा है। जिस भी नंबर्स के बीच में वो लाइज कर रहा होगा उस बॉक्स को आप थोड़ा सा डार्क कर दो और यहां से आप देखो आंसर निकालना। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था ये क्या बन जाएगा F1, ये क्या बन जाएगा F0, ये क्या बन जाएगा F2। और इस बॉक्स के अंदर से हमको क्या मिलेगा, देखो हमने सबसे पहले क्या क्या मिल गया हमको, F1 मिल गया 16, F0 मिल गया S और F2 मिल गया यहां से 12। अब आपको याद है इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, L कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का लोअर लिमिट हो गया 30 और H कैसे निकालते थे, इनका गैप, इनके बीच में गैप कितना है, तो गैप है इनके बीच में 10। F1, F0, F2, L और H हमको यहां से मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू उठानी है और इसके फॉर्मूले में पुट कर देना। आपको पता है कि मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लेना है। देखो मोड इज गिवन, मोड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36, आपको रखना है यहाँ 36, L की जगह रखना है 30, F1 की वैल्यू आपको दी हुई है 16, F0 सॉरी यहाँ प्लस है, F0 की वैल्यू है यहाँ पे X डिवाइडेड बाई 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 X माइनस F2 12 इंटू H यहाँ 10। अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखना बेटा ध्यान से आप देखना। सो अब यहाँ से क्या होने वाला है, अब आपको जो ये 30 प्लस में दिखाई दे रहा है ना, ये 30 प्लस, ये प्लस 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखो जो प्लस 30 करना वो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 36 माइनस 30 किया तो हमको क्या मिला, यहाँ से 6 मिला। और ये जो मल्टीप्लाई है 10, ये जब इस तरफ आएगा ना तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरफ हमको क्या क्या बच गया, इस तरफ बच गया 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को 16 से इंटू किया 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 हो गया हमारे पास 20, सो ये हो गया 20 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको और भी हम सिंपलिफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6 2 5 जा 10 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5 16 माइनस एक्स। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 23 जा हो गया हमारे पास 60 माइनस 3x, 16 5 जा 80 माइनस 5x। नंबर्स को नंबर्स के पास ले जाते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास ले जाते हैं। जैसे हम नंबर्स और वेरिएबल्स को इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और वो x की वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से 10 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस तरीके से टाइप 2 क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप का हमारे सामने टाइप 2 क्वेश्चंस आता है और टाइप 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस। टाइप 3 के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे और इस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में आपका ये मोड का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मीडियन के साथ, फिर मिलेंगे मीन के साथ, और उसके बाद आपको इस चैप्टर से कम से कम बेटा 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फुल्ली कंप्लीटली आपको क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और तब हम आपके पास आएंगे लेके किसको, प्रोबेबिलिटी को, कुछ नए तरीके से, कुछ आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको क्या हो, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जब बोर्ड में मिले तो ये आपको हार्ड ना लगे, आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नंबर्स को वहां से गेन कर लें। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।